एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो। देखिए ये जो हाफ स्वेटर मैंने बनाया है 4 से 6 साल के बच्चे के लिए। तो पिछले वीडियो में मैंने इसमें आपको आर्म होल की कटिंग तक बनाकर दिखाया था। आज के पार्ट्स में मैं आपको आर्म होल की कटिंग, बटन पट्टी बनाना, गले की कटिंग, उसके बाद कंधों को जोड़ना, ये आपको बताऊँगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो पहले ही मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकती हैं। तो चलिए इसको आगे बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बुनाई करते हुए मैंने यहाँ तक बुन लिया है जहाँ से हमें आर्म होल की कटिंग देनी है। अब यहाँ से मुड्ढे घटाएंगे। इसका फुल मेजरमेंट मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ से मुड्ढे घटाना शुरू करेंगे। राइट साइड से पहले हम मुड्ढे घटाएंगे। तो पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इसके ऊपर से ये वाला फंदा निकाल देंगे। यहाँ पे इस प्रकार से हमें 3 फंदे घटाने हैं। पहला फंदा घटा दिया, उसके बाद दूसरा बुनेंगे, उसके ऊपर से इसे निकाल देंगे 2, और एक फंदा और बुनेंगे, इसके ऊपर से इस फंदे को निकाल देंगे। तो यहाँ पर पहली बार में मैंने 3 फंदे घटाए हैं। अब जो जैसा डिजाइन है उसे उसी प्रकार से बुनते हुए ये रो हम पूरी कंप्लीट करेंगे। अब बैक साइड से जब हम सिलाई शुरू करेंगे तो उसमें भी हमें इसी प्रकार से पहले 3 फंदे घटाने होंगे। अब ये वाली रो कंप्लीट करके मैं बैक साइड से आपको दिखा रही हूँ कि बैक साइड की रो में किस प्रकार से मुड्ढे घटाने हैं। अब देखिए ये रो बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट का फंदा बिना बुना उतार लेंगे। अब बैक साइड से 3 फंदे घटाएंगे। तो पहले इस प्रकार से 2 फंदे ले लेंगे और ये वाला फंदा इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। तो पहला फंदा यहाँ पे कम हो गया, एक कम हो गया, 2, और ये तीसरा भी बुन लेंगे, इसके ऊपर से इसे निकाल देंगे। तो यहाँ पर भी 3 फंदे हमारे घट गए हैं। दोनों तरफ से अब 3-3 फंदे मुड्ढे के मैंने घटा लिए हैं। अब इस प्रकार से बैक साइड की रो बुनते हुए लास्ट तक जाएंगे। लास्ट में फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं बैक साइड से बुनाई करते हुए लास्ट में आ गई हूँ। ये फंदा बिना बुना उतारेंगे। अब सीधी तरफ से पिछली बार मैंने 3 फंदे घटाए थे, इस बार 2 फंदे घटाएंगे। तो अब देखिए पहले इन दोनों फंदों को इस प्रकार से लेंगे और ये वाला फंदा इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। तो एक फंदा कम हो गया, उसके बाद एक फंदा और बुनेंगे, उसके ऊपर से इसे निकाल देंगे। अब यहाँ पर 2 फंदे हमारे घट गए हैं। तो पहले 3 फंदे घटाए, उसके बाद 2 फंदे घटा दिए, तो 5 फंदे इधर से घट गए हैं। अब इस रो को बुनते हुए हम लास्ट तक जाएंगे। उसके बाद लास्ट में एक फंदा बिना बुना उतार लेंगे। अब देखिए बुनाई करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये लास्ट वाला फंदा बिना बुना उतारेंगे। अब इस तरफ से भी 2 फंदे घटा देंगे। तो इस प्रकार से एक साथ 2 फंदे लेंगे और इस पर से ये वाला फंदा निकाल देंगे। उसके बाद ये फंदा बुनेंगे, इसके ऊपर से ये वाला फंदा निकाल देंगे। अब दोनों तरफ से 5-5 फंदे घट चुके हैं। अभी हमें दोनों तरफ से 3-3 फंदे घटाने हैं। पहले 2-2 फंदे दोनों तरफ से घटाएंगे, उसके बाद एक फंदा लास्ट में घटाकर ये हमारी मुड्ढे की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब ऊन पीछे की तरफ करेंगे और डिजाइन के अनुसार अपनी बुनाई करते हुए लास्ट तक जाएंगे। अब देखिए लास्ट में ये फंदा बिना बुना उतारेंगे। इस बार फिर से हम 2 फंदे यहाँ पे घटाएंगे। तो ये 2 फंदे एक साथ लेंगे, उसके ऊपर से ये वाला फंदा निकाल देंगे। उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके ऊपर से ये वाला फंदा निकाल देंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे कम हो गए हैं। अब डिजाइन की बुनाई करते हुए लास्ट तक जाएंगे और लास्ट में वापस देखिएगा एक फंदा हम बिना बुना उतार लेंगे। अब देखिए लास्ट का फंदा ऊन पीछे की तरफ करके बिना बुना उतार लेंगे। अब इधर से भी हमें 2 फंदे घटाने हैं। इस प्रकार से 2 फंदे लेंगे और ये वाला फंदा इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। एक फंदा और बुनेंगे, उसके ऊपर से ये वाला फंदा निकाल देंगे। अब दोनों तरफ से हमें सिर्फ एक फंदा और घटाना है। डिजाइन के अनुसार बुनते हुए लास्ट तक जाएंगे और लास्ट में एक फंदा बिना बुना उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ लास्ट का फंदा बिना बुना उतारेंगे। अब सिर्फ एक फंदा हमें घटाना है। उसके बाद ये राइट साइड की मुड्ढे की कटिंग पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों फंदों को ले लेंगे और पीछे वाला फंदा इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। अब ऊन पीछे की तरफ करेंगे। यहाँ पर देखिए मुड्ढे की कटिंग पूरी हो गई है। पहले मैंने 3 फंदे घटाए, उसके बाद 2, फिर 2 और फिर 1, यानी 8 फंदे टोटल इधर से मैंने घटा लिए हैं। अब बैक साइड से एक फंदा अभी हमें और घटाना है। तो इधर से बुनाई करते हुए लास्ट तक जाएंगे। अब देखिए बुनाई करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये फंदा बिना बुना उतारेंगे।
अब बैक साइड से भी सिर्फ हमें एक फंदा घटाना है, उसके बाद इधर की भी मुड्ढे की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों फंदे इस प्रकार से लेंगे और इस फंदे को इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। अब इधर से हमारे मुड्ढे की कटिंग पूरी हो गई है। इधर से भी मैंने 8 फंदे घटा लिए हैं। अब ये बैक साइड की रो कंप्लीट करेंगे, इसके बाद एक राइट साइड की रो बुन लेंगे, उसके बाद हम बटन पट्टी बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए मैंने राइट साइड की रो कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हम फंदे का हिसाब लगाएंगे। 90 फंदे थे जिसमें से हमारे 16 फंदे कट गए हैं। 8 फंदे इधर मैंने घटाए हैं और 8 फंदे इधर। अब इसमें 74 यानी कि 74 फंदे हमारे बचे हुए हैं। आर्म होल की कटिंग के बाद मैंने एक सिलाई और यहाँ पर बुन ली है। अब यहाँ बीच में हम इसकी बटन पट्टी बनाएंगे। तो नेक्स्ट रो से हमें बटन पट्टी बनानी है। उसके लिए 33 फंदे दोनों तरफ हम रखेंगे और बीच के 8 फंदों पे हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो देखिए 33 फंदे इधर और 33 फंदे दूसरी तरफ रखेंगे। बीच के 8 फंदों पे हमारी बटन पट्टी बनकर आएगी। अब यहाँ पे बैक साइड की रो है तो इसमें हम 33 यानी कि 33 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। अब यहाँ पर 33 फंदे मैंने बुन लिए हैं। 33 फंदे हम इधर भी रख लेंगे और बीच के 8 फंदों पे हमारी बटन पट्टी बनानी है। तो इन 8 फंदों को अब हम बैक साइड से सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदों को हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया। अब क्या करेंगे, अब यहीं से हम वापस हो जाएंगे। इधर के फंदे हमारे पड़े रहेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं 33 फंदे हमारे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। 33 फंदे हमारे इधर हैं। अब ये वाला फंदा हम बिना बुना उतार लेंगे और अगले 7 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। ये हमारे बटन पट्टी के 8 फंदे हो गए। एक फंदा मैंने उतार लिया था और 7 फंदे उल्टे बुन लिए। अब डिजाइन के अनुसार हमें बुनाई करनी है। तो ये वाली रो मैं कंप्लीट करके फिर वापस यहाँ पर आती हूँ, आपको बताऊँगी किस प्रकार से बटन पट्टी हमारी बनेगी। अब देखिए बुनाई करते हुए बैक साइड से बटन पट्टी तक हम आ गए हैं। अब बुन अपनी तरफ करेंगे। इन 8 फंदों को इस बार हम बैक साइड से उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहीं से वापस हो जाएंगे। इस बार देखिए राइट साइड से एक फंदा ये वाला हम उतार लेंगे शुरू वाला, उसके बाद 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुन लिए। इसी प्रकार से हमारी बटन पट्टी बनेगी। अब बटन पट्टी में देखिए बैक साइड से पहली सिलाई मैंने 8 फंदों पे सीधी बुनी, उसके बाद सीधी तरफ से मैंने एक सिलाई उल्टी बुनी, फिर उल्टी तरफ से एक सिलाई उल्टी बुनी, फिर सीधी तरफ से एक सिलाई सीधी बुनी। तो इसी प्रकार से जब हम ये बटन पट्टी के फंदे बुनते जाएंगे तो ये हमारा 2-2 धारियों का डिजाइन बनता जाएगा। अब डिजाइन के अनुसार बुनते हुए ये रो कंप्लीट करके नेक्स्ट रो में मैं बटन पट्टी तक आती हूँ। आपको बताएंगे कि इस बार हमें किस प्रकार से बुनाई करनी है। अब देखिए यहाँ पर बुनाई करते हुए हम बटन पट्टी तक आ गए हैं। देखिए यहाँ पर उल्टी सिलाइयाँ 2 बैक साइड से दिख रही हैं। तो इस बार हमें ऊन पीछे की तरफ करके ये 8 फंदे सीधे बुनने हैं बैक साइड से। 1 2 3 4 5
6 7 8। अब यहीं से वापस होंगे, अब यहीं से पलट लेंगे। अब वापस देखिए यहाँ पर एक फंदा उतार लेंगे, उसके बाद 7 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर बटन पट्टी के फंदे हमारे पूरे हो गए हैं। अब इसी प्रकार से बुनते हुए गले की कटिंग तक मैं अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हमें गले की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बटन पट्टी कंप्लीट कर ली है, जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी। अब यहाँ पर मुझे गले की कटिंग करनी है, तो पहले ये 8 फंदे हम इस सिलाई पर बुन लेंगे। पहला फंदा उतार लिया, उसके बाद 7 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 8 फंदों को एक सेफ्टी पिन पर उतार कर छोड़ देंगे, आगे की बुनाई करेंगे। इस प्रकार से बंद कर देंगे। अब यहाँ पर पहली बार में हम 4 फंदे घटाएंगे, तो पहला फंदा इस प्रकार से बुनेंगे, उसके बाद एक फंदा और बुनेंगे। अब इसके ऊपर से इस वाले फंदे को उतार देंगे, तो यहाँ पर एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। 1 2 3 4। पहली बार में हमने यहाँ पे 4 फंदे घटा दिए हैं गले की तरफ से। अब राइट साइड की रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बैक साइड से बुनते हुए लास्ट में आएंगे। अगली बार यहाँ पर हमें 3 फंदे घटाने हैं। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड की रो मैंने कंप्लीट कर ली और बैक साइड की रो कंप्लीट करते हुए लास्ट का फंदा हमने यहाँ पे बिना बुना रखा हुआ है। अब इस बार हमें 3 फंदे यहाँ पे घटाने हैं, तो इस फंदे को सिलाई पर लेंगे, उसके साथ ये वाला फंदा भी ले लेंगे। अब इस फंदे को इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे, तो यहाँ पे एक फंदा घट गया। 2 एक फंदा और घटाएंगे। 3 फंदे यहाँ पर इस बार मैंने यहाँ पे घटा दिए हैं, तो पहले 4 उसके बाद 3 फंदे घटा दिए हैं। अब इसी प्रकार से राइट साइड की रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बैक साइड की रो कंप्लीट करके अगली बार फिर से हम यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे गले की साइड से। अब यहाँ पर देखिए वापस बैक साइड की रो कंप्लीट करके मैं राइट साइड से यहाँ पे 3 फंदे गले की साइड से घटा दूंगी। तो इस फंदे को बिना बुना उतार लिया है, इसके साथ ये वाला फंदा भी लेंगे और इसके ऊपर से इस फंदे को निकाल देंगे। तो 1, अब अगला फंदा बुनेंगे, उसके ऊपर से इसे निकालेंगे। 2 वापस एक फंदा बुनेंगे, उसके ऊपर से इसे निकाल दें। यहाँ पर फिर से मैंने 3 फंदे घटा दिए हैं, तो पहले 4 फिर 3 फिर 3। अगली बार यहाँ पर 2 फंदे घटाएंगे। तो ये राइट साइड की रो और उसके बाद बैक साइड की रो कंप्लीट करके मैं अगली बार यहाँ पे 2 फंदे घटाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे इस बार 2 फंदे घटाएंगे। बैक साइड की रो मैंने कंप्लीट कर ली है और इस फंदे को बिना बुना उतार लिया है। 2 फंदे इस प्रकार से लेंगे, इसके ऊपर से इस फंदे को निकाल देंगे। यहाँ पर एक फंदा कम हो गया, एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसके ऊपर से इस फंदे को निकाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 फंदे घटा दिए हैं, अगली बार एक फंदा और घटाएंगे, उसके बाद गले की कटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये राइट साइड की रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बैक साइड की रो कंप्लीट करके यहाँ पे एक फंदा और घटाएंगे। अब यहाँ पर एक फंदा और घटा देंगे, तो इस प्रकार से दोनों फंदे ले लेंगे। ये वाला फंदा मैंने बिना बुना उतार लिया था। अब दूसरे फंदे के ऊपर से इस फंदे को निकाल देंगे। अब यहाँ पर गले की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर कोई फंदे हमें नहीं घटाने हैं। अब यहाँ पर मैं मुड्ढे की पूरी लेंथ कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। मुड्ढे पे मैंने 20 फंदे रखे हुए हैं, दोनों तरफ 20-20 फंदे रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से आर्म होल से इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर गले की कटिंग के बाद भी हमारी ये लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी बनाएंगे। तो पहले यहाँ से हम 8 फंदे उठा लेंगे इस बटन पट्टी के पीछे से। तो इस प्रकार से हमें फंदे उठाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक फंदा यहाँ से हम उठा लेंगे। 8 फंदे इस प्रकार से उठा लिए हैं। अब यहाँ से ऊन जोड़ेंगे और
जिस प्रकार से मैंने ये वाली बटन पट्टी कंप्लीट की है, उसी प्रकार से दूसरी तरफ की बटन पट्टी तैयार करनी है। इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर बटन होल बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ की बटन पट्टी में बटन होल नहीं बनाने हैं। उसके बाद इसमें हम गले की कटिंग करेंगे, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर की हुई है। इस तरफ हमने जब राइट साइड से सिलाई शुरू की थी तब गले की कटिंग की थी। इसमें हमें उल्टी तरफ से जब सिलाई शुरू करना है तब गले की कटिंग करनी है। बाकी सेम इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ का भाग भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए मैंने दोनों तरफ से गले की कटिंग करके लेंथ कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे इस प्रकार से देखिए दोनों तरफ से बटन पट्टी बना ली है। इस तरफ से भी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और दूसरी साइड से भी कंप्लीट हो गई है। ये दूसरा पार्ट मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। ये हमारा पीछे की तरफ का पार्ट है, तो इसमें मैंने यहाँ पे बटन पट्टी नहीं बनाई है। बाकी सेम पार्ट उसी प्रकार से बनाया है, वैसे ही इसमें डिजाइन बनाया है और उतनी ही बाजू की कटिंग की है। अब दोनों पार्ट को आपस में हम अटैच कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से पार्ट दोनों लेंगे हम और ये सीधी की तरफ का अंदर की तरफ रखेंगे और इस प्रकार से रखकर इन्हें तीसरी सिलाई से अटैच करेंगे। 20 फंदे यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कंधे पे और 20 फंदे पीछे के दोनों को जोड़कर यहाँ पर अटैच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक तीसरी सिलाई लेंगे और एक फंदा पीछे की तरफ से लेंगे और एक फंदा आगे वाली सिलाई का लेंगे। दोनों से एक फंदा बनाएंगे, इसे वापस सिलाई पर लेंगे। अब एक फंदा इसके साथ पीछे वाली सिलाई से ले लेंगे और एक फंदा आगे वाली सिलाई से, इन तीनों से एक फंदा बना लेंगे। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे फंदे बंद करने हैं। एक फंदा पीछे की सिलाई से ले लिया और एक फंदा आगे वाली सिलाई से। वापस ये फंदा पीछे वाली सिलाई पर ले लेंगे। अब इसके साथ एक फंदा पीछे वाली सिलाई से ले लेंगे और एक फंदा आगे वाली सिलाई से, इन तीनों से बुनते हुए एक फंदा बनाएंगे। वापस इस फंदे को सिलाई पर लेंगे, इसके साथ एक फंदा पीछे वाली सिलाई से ले लेंगे और एक फंदा आगे वाली सिलाई से, तीनों से उल्टा बुनते हुए एक फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमारे फंदे आपस में जुड़कर बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस कंधे को अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस तरफ को मैंने ये बाइंड कर दिया है, बहुत ही अच्छा सा बाइंड होके आया है। अब इस कंधे को बाइंड करने के लिए यहाँ पे 20 फंदे छोड़कर बाकी सारे फंदे मैं 10 नंबर की सिलाई पे कर लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए पिछले पार्ट के बीच के फंदे सारे मैंने दूसरी सिलाई पे कर लिए हैं। अब ये दोनों तरफ के 20-20 फंदे हैं, इन्हें आपस में बाइंड कर देंगे। अब तीसरी सिलाई लेंगे, जिस प्रकार से मैंने उस मुड्ढे पे फंदों को एक साथ बाइंड किया था उसी प्रकार से इधर भी बाइंड कर देंगे। दोनों में से एक एक फंदा लेते हुए एक फंदा बनाएंगे। अब इसे वापस सिलाई पर लेंगे, इसके साथ एक फंदा पिछली सिलाई से और एक फंदा आगे वाली सिलाई से लेकर वापस इसी प्रकार से बंद करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने दोनों कंधों को आपस में बाइंड कर दिया है। यहाँ पे बहुत सुंदर सा बन के आया है। अब यहाँ पे हम फंदे उठाएंगे गले के लिए। इस वीडियो के सभी पार्ट्स को देखने के लिए मेरे चैनल आकृति निटिंग को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।